रात म्यूजिक के लिए थी, लेकिन सोनिक ड्रीम्स स्टूडियो के अंदर बस एक घुटन वाली खामोशी थी। रोहन, साउंड इंजीनियर, अपनी मिक्सिंग कंसोल पर झुका हुआ मिला। उसकी शर्ट पर खून का एक लाल धब्बा फैल रहा था। स्टूडियो, जो आमतौर पर क्रिएटिविटी से भरा रहता था, अब डर से जम गया था। राम सिंह, सिक्योरिटी गार्ड को कुछ गड़बड़ लगी जब बेस की जानी मानी धमक गायब थी। उसने एक भयानक सन्नाटे में दरवाजा खोला और वह कॉल की जिसने शांति भंग कर दी। बाहर शहर अपनी कैओटिक सिम्फनी जारी रखे हुए था। अनजान के अंदर एक क्रिएटर की जिंदगी एक क्रूर बंसुरी धुन पर खत्म हो गई थी। म्यूजिक बंद हो गया था, बस एक हॉन्टिंग साइलेंट एको छोड़ गया था। पुलिस आ गई, स्टूडियो को साउंड के हेवन से क्राइम सीन में बदल दिया। फोरेंसिक चुपचाप काम कर रहे थे, हर डिटेल को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। चमकते मॉनिटर, बिना छुए गिटार, स्क्रीन पर खुली फाइल, फाइनल मिक्स .वेव। कमरे की गर्माहट खत्म हो गई थी, उसकी जगह एक ठंडी क्लिनिकल हवा थी। संघर्ष के कोई निशान नहीं, एक सिंगल गोली का घाव और एक गायब हथियार एक प्रोफेशनल हिट की ओर इशारा कर रहा था। फिर भी कातिल एक चीज छोड़ गया था, रोहन का आखिरी प्रोजेक्ट अभी भी कंप्यूटर पर खुला हुआ था। फाइल सिर्फ म्यूजिक से ज्यादा थी, यह एक ब्लैक बॉक्स थी, आखिरी पलों की एक खामोश गवाह। जवाब शायद खुद साउंड में छिपा था। डिटेक्टिव आरव अंदर आए, एक म्यूजिशियन की इंट्यूशन के साथ सीन को अब्सॉर्ब कर रहे थे। वह बॉडी के पास से गुजरे, एनवायरनमेंट पर फोकस करते हुए। कॉफी मग, स्क्रिबल्ड नोटपैड, कॉइल्ड केबल। आरव का मानना था कि हर क्राइम सीन का अपना एक रिदम होता है और यह वाला सुने जाने का इंतजार कर रहा था। चमकते मॉनिटर ने उनका ध्यान खींचा। फाइनल मिक्स .वेव। किसी ने इसे सुना है क्या? उन्होंने पूछा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हम आपका इंतजार कर रहे थे सर। आरव ने गंभीरता समझी, एक सिंगल क्लिक सबूत बदल सकता था। यह फाइल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी, यह एक रिकॉर्डिंग थी, एक गवाह जिसने सब कुछ सुना था। खामोशी और धोखे की दुनिया में कभी कभी जो आप सुनते हैं वह ज्यादा जरूरी होता है जो आप देखते हैं। आरव को लगा कि मिस्ट्री की चाबी उन डिजिटल साउंड वेव्स में बंद थी। आरव ने हेडफोन पहने और टेक्नीशियन को फाइल चलाने का इशारा किया। पहले तो उनके ईरों में बस स्टूडियो की हल्की गुनगुनाहट भरी थी, फिर दरवाजे की चरमराहट, दो जोड़ी कदमों की आवाज, एक जानी पहचानी, एक भारी और जानबूझकर, एक धीमी थकी हुई आवाज। इट्स डन। रोहन का जवाब, लेट मी जस्ट बाउंस दिस फाइनल मिक्स। माउस क्लिक, एक छोटा सा पॉज, फिर एक अचानक बंदूक की गोली ने शांति भंग कर दी। रोहन की बॉडी का धड़ाम, कदम पीछे हटते हुए, दरवाजा बंद होते हुए। गुनगुनाहट लौट आई, अब मौत के बाद की आवाज। आरव ने हेडफोन हटाए, कमरे में खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। फाइल ने चिलिंग डिटेल में मर्डर को कैद कर लिया था। आरव ने अहम सेगमेंट को फिर से चलाया, विजिटर की आवाज और कदमों को अलग करते हुए। टेक्नीशियन ने ऑडियो को फिल्टर किया, जिससे एक अलग थकी हुई आवाज सामने आई। इट्स डन। आरव ने स्पेक्ट्रोग्राम का अध्ययन किया। रोहन के कदम हल्के थे, विजिटर के भारी, बाईं पैर में हल्की सी घसीट के साथ एक लंगड़ापन, एक सिग्नेचर। इस इम्परफेक्शन ने तलाश को सीमित कर दिया। आरव ने बंदूक की गोली से पहले बैकग्राउंड को एम्पलीफाई किया। एक हल्की मेटेलिक झंकार, कातिल के हथियार तैयार करने की आवाज। झंकार गोली से ठीक पहले रुक गई। फाइल अब सिर्फ एक इको नहीं थी, यह कातिल का एक चित्र था। अब वे एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहे थे जो लंगड़ाता था और जिसकी आवाज रिकॉर्डिंग से मिलती थी। परफेक्ट क्राइम ने साउंड में एक निशान छोड़ दिया था। आरव जानते थे, जवाब उन डिटेल्स में था जिन्हें सिर्फ कान ही पकड़ सकते थे। कातिल की तलाश को एक नई दिशा मिल गई थी। आवाज और लंगड़ेपन को सुराग के तौर पर लेकर मैंने रोहन के सर्कल से इंटरव्यू लेना शुरू किया। मैंने चुपचाप बातचीत रिकॉर्ड की, थकी हुई आवाज और अनोखी चाल को सुनने के लिए। लिस्ट लंबी थी, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, क्लाइंट्स, लेकिन मैं एक मैच की तलाश कर रहा था। ब्रेक थ्रू रोहन के बिजनेस पार्टनर विक्रम के साथ आया। जैसे ही विक्रम पास आए, मैंने उसे सुना। उनके बाएं पैर की हल्की सी घसीट,
रिकॉर्डिंग वाली वही रिदम। मैंने उनकी आवाज की तुलना उस आवाज से की जिसने कहा था इट्स डन। मैच अनडिनाएबल था। विक्रम ने साझा सपनों और नुकसान की बात की, लेकिन मुझे सिर्फ गिल्ट का एको सुनाई दिया। ऑडियो फाइल का भूत फिजिकल रूप ले चुका था। अब मुझे केस पूरा करने के लिए मोटिव चाहिए था। साउंड ने मुझे कातिल तक पहुंचा दिया था। मोटिव पैसे थे। विक्रम जुए के कर्ज चुएरे के लिए फंड्स का गबन कर रहा था। रोहन ने धोखे का पता लगाया और उससे कन्फ्रंट किया। वाक्य इट्स डन उनकी समस्या का विक्रम का चिलिंग सॉल्यूशन था। विक्रम ने रोहन को स्टूडियो में बुलाया, ये जानते हुए कि वह रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। फाइनल मिक्स डॉट वेव फाइल एक सावधानी से प्लान किए गए मर्डर का साउंड ट्रैक बन गई। कोई संघर्ष नहीं हुआ। रोहन ने अपने पार्टनर पर भरोसा किया था। विक्रम के घर की तलाशी में एक रजिस्टर्ड फायरआर्म मिली, जिसे बाद में गोली से मैच किया गया। ऑडियो फाइल ने विक्रम को सीन पर रखा। उसकी आवाज और लंगड़ापन हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गए। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को उसी साउंड ने बर्बाद कर दिया जिसे उसने कभी बनाया था। न्याय करीब आ रहा था, धोखे की गूंज के साथ। मैं विक्रम को सोनिक ड्रीम्स स्टूडियो वापस लाया, क्राइम के सीन पर। मैंने रिकॉर्डिंग चलाई। उसके कदम, उसकी आवाज, बंदूक की बुलेट उसे मर्डर को फिर से जीने पर मजबूर किया। विक्रम का कंपोजर टूट गया जब उसने अपने ही इंक्रिमिनेटिंग शब्दों और उसके कदम में लंगड़ापन सुना। सबूत इरिफ्यूटेबल था। साउंड ने सारे झूठ को हटा दिया था। मैंने उससे कन्फ्रंट किया। लंगड़ापन, तुम्हारी आवाज, यह सब रिकॉर्डिंग पर है। विक्रम ने कंसोल को देखा, हारा हुआ। आखिरकार वह टूट गया, क्राइम कबूल कर लिया। वह मुझे बर्बाद करने वाला था। विक्रम ने फुसफुसाया। कबूलनामा बाहर आया। कर्ज, डर और एक फेटल डिसीजन की कहानी। साउंड ने न सिर्फ कातिल की पहचान की थी, इसने उसके कबूलनामे को मजबूर किया था। अंत में सच्चाई सुनी गई, जोर से और साफ। न्याय की एक आवाज थी। विक्रम को दोषी ठहराया गया। उसकी अपनी आवाज और कदमों ने उसकी किस्मत सील कर दी। साउंड फाइल मर्डर एक लेजेंड बन गया, सुनने की शक्ति का एक प्रूफ। डिजिटल युग में एक फ्लीटिंग वाइब्रेशन एक फिंगरप्रिंट जितनी ही डैमिंग हो सकती है। टेक्नोलॉजी और इंट्यूशन ने मिलकर एक साधारण ऑडियो फाइल को कातिल तक पहुंचने का एक रोड मैप बना दिया। हर जगह, हर पल का एक अनोखा साउंड सिग्नेचर होता है। एक सच्चा डिटेक्टिव उन नोट्स को सुनता है जो जगह से बाहर होते हैं, उन खामोशियों को जो बोलती हैं। कातिल खून और फिंगरप्रिंट मिटा सकते हैं, लेकिन वे आवाज नहीं मिटा सकते जो वे करते हैं। फाइनल मिक्स कोई गाना नहीं था, बल्कि क्राइम की एक कहानी थी। उसकी गूंज कातिल के खामोश होने के बाद भी लंबे समय तक इकोटी रही।